हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 9, जिसमें ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं और अत्यंत ही सुंदर स्तुति में वो भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं कि भगवान के हमारे ऊपर कितने सारे उपकार हैं। अगर हम उन उपकारों को भी याद रखें तो हम सदैव भगवान की भक्ति करते रहें। और उसके अतिरिक्त ध्रुव महाराज कहते हैं कि वो तो बहुत मूर्ख होते हैं जो कि आपसे कुछ मांगने के लिए आपकी भक्ति करते हैं। वास्तव में तो हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। और वैसे भी ये भौतिक जगत में जो कुछ है वो तो सब खत्म होने वाला है, और आप तो कल्पतरु हैं, अर्थात कल्प वृक्ष की तरह हैं। और कल्प वृक्ष से तो कुछ भी मांगा जा सकता है। तो ये जो मर्त्य लोग जो कि भौतिक जगत की वस्तुएं मांगते हैं वो तो कुकर सूकर को भी प्राप्त हैं, फिर भला वो तो बेवकूफ़ ही हुए। और यहाँ तक कि जो स्वर्ग प्राप्त करते हैं वो स्वर्ग लोक के जो वासी होते हैं वो भी बेवकूफ़ी होते हैं जो स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए आपकी भक्ति करते। क्यों? क्योंकि आखिर तो एक न एक दिन उस स्वर्ग को भी हमें छोड़ के जाना है। तो फिर वास्तविकता ये है कि जीव जो है वो तभी से आनंदित हो सकता है जब भगवान के प्रेम के लिए भगवान के शुद्ध भक्तों की याचना करे। इसीलिए ध्रुव महाराज कहते हैं, मुझे उन भक्तों का साथ दीजिए जो सदैव आपके प्रेम में मत वाले रहते हैं। जब मैं उन भक्तों के साथ रहूँगा, उनके मुख से आपकी कथा श्रवण करूँगा, फिर तो मैं इतना मदहोश हो जाऊँगा आपकी कथाओं के, मुझे संसार के विषय में कुछ याद ही नहीं रहेगा। ना केवल संसार की याद नहीं आएगी, बल्कि मैं तो जो भगवान के भक्तों के संग में भगवान की कथा को श्रवण करते हैं वो तो भगवान के प्रेम में इतना मदहोश हो जाते हैं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। शरीर तो कितना प्रिय होता है, लेकिन जो शरीर के भी विषय में याद नहीं रखते वो भला पुत्र दारा संपत्ति घर गृहस्थी उसके विषय में क्या याद कर सकते हैं। तो इसके लिए ध्रुव महाराज भगवान से कहते हैं कि अब मुझे केवल आपके भक्तों की ही का संग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मानो भगवान ने बोला, अच्छा अब तो आप आपको तो बहुत ज्ञान है, आपको तो बहुत कुछ पता है कि भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, बाकी ये सब तुच्छ है, तो संसार में कुछ लाभ नहीं, कुछ वस्तुएं नहीं। तो मानो भगवान ध्रुव से एक प्रश्न पूछते हैं कि ध्रुव, यदि तुम इतने ज्ञानी हो तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने भगवान मेरी तपस्या तो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए कि और ये सोच कर कि मैं उत्तानपाद का पुत्र हूँ, ये सोच कर किया। तो फिर अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो तुम अपने इस अभिमान का पोषण कैसे करोगे? तभी ध्रुव महाराज कहते हैं कि अभी मुझे पता चला है ना आपके बारे में, पहले मुझे आपके बारे में ये सब पता नहीं था कि आप इतने सुंदर हो, आप इतना प्रेम करते हो, आप अपने भक्तों के लिए इतना आपके हृदय में इतना प्रेम है। मुझे आपके स्वरूप के विषय में ज्ञान नहीं था, क्योंकि स्वरूप के विषय में ज्ञान नहीं तो फिर मतलब कि हमें स्वरूप की ओर आकर्षण भी नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के विषय में जानते हैं, जानते केवल इतना है कि भगवान जो है वो कण कण में व्याप्त है, ये पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो उसके विषय में तो जानते हैं, लेकिन भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान का जो माधुर्य है, भगवान का जो प्रेम है उसके विषय में नहीं जानते।
तो फिर ध्रुव महाराज कहते हैं पहले मुझे ये सब पता ही नहीं था ना, अब मुझे पता चला है। तो ध्रुव महाराज को भगवान बोलते हैं अच्छा फिर अब आपको क्या पता चला है मेरे बारे में, पहले क्या समझते थे आप मुझे। तब ध्रुव महाराज कहते हैं पहले तो मैं आपके बारे में ऐसा समझता था। श्लोक नंबर 13 में कहते हैं तेयं नागाद्विजसरी श्रीपदेवतैथ्यम् मर्त्यदिभिः परिचितं सदसत् विशेषम् रूपं स्तविष्टमजते महदाद्यनेकम् नातः परं परमवेत्मन यत्र वाधु तिर्यं नगाद्विजसरी श्रीपदेव दैत्या मर्त्यादिभिः परिचितं सदसत् विशेषम् रूपं स्तविष्टमजते महदाद्यनेकम् नातः परं परमवेत्मन यत्र वादः त्रियं नगात् विज सरीसृप देव दैत्य मर्त्यादिभिः। तो पहले ध्रुव महाराज कहते हैं मैं क्या समझता था कि ये जो आपकी सृष्टि है ना, बस आप उस सृष्टि में ही रचे बसे हो और कुछ नहीं है। तो सृष्टि में क्या है भगवान की सृष्टि में है ये पशु पक्षी दैत्य देवता। तो ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे तो बस उन्हीं के विषय में, क्योंकि जो दिखता है वही समझते हैं क्या हम है, तो उनके विषय में ही मुझे पता था और कुछ पता नहीं था। क्या पता था? त्रियंग। त्रियंग का मतलब क्या है? त्रियंग का मतलब होता है जो तीन जो है ना ऐसे तिरछे चलते हैं। जैसे पशु होते हैं ना, जैसे मनुष्य कैसे चलता है, सीधा खड़ा होकर दो पांव से चलता है, लेकिन जो पशु होते हैं वो कैसे चलते हैं, वो ऐसे तिरछा खड़ा होकर चलते हैं ना, ऐसे ऐसे उनके पांव होते हैं, पांव नीचे, मतलब उनकी लंबाई ऐसे होती है। तो इसको त्रियंग बोलते हैं कि उनका जो अंग होता है वो ऐसे झुका हुआ होता है, मनुष्य ऐसे सीधा खड़ा होता है। तो त्रियंग यानी जो पशु होते हैं, और त्रियंग नग, नग का मतलब होता है जो, ग का मतलब होता है जो घूम सकते हैं, नग मतलब जो घूम फिर नहीं सकते, मतलब वो कौन है, वो है पेड़ पौधे। और द्विज, द्विज किसको बोलते हैं? द्विज कहते हैं जो दो दफा, जिसका ज का मतलब होता है जन्म और द्वि का मतलब होता है दो, जिसका दो बार जन्म होता है। कौन होते हैं वो? पक्षी को द्विज कहा जाता है। वैसे तो ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, क्योंकि पहले बार तो माता के गर्भ से जन्म हुआ, जन्मजा शूद्र जायते, और संस्कारात भय द्विज, और जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो द्विज होते हैं। लेकिन पक्षियों को भी द्विज बोलते हैं। पक्षियों को द्विज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका भी दो बार जन्म होता है। एक माता के गर्भ से होता है अंडे के रूप में, फिर अंडे के गर्भ से होता है पक्षी के रूप में, इसलिए उनको द्विज बोला जाता है। सरीसृप कहते हैं जो रेंगने वाले जो जीव होते हैं, जैसे सर्प हैं या फिर वॉर्म्स हैं, अर्थ वॉर्म्स हैं, वो रेंगने वाले जो जीव हैं उनको सरीसृप बोलते हैं। और सद विशेषम सरीसृप देव दैत्यम, देव मतलब जो देवता हैं, दैत्य मतलब जो असुर हैं, और मर्त्य किसको बोलते हैं? मर्त्य कहते हैं मनुष्य को। तो ध्रुव महाराज कहते हैं मैं तो ये जानता था कि ये जो पशु हैं, ये जो द्विज पक्षी हैं, देव हैं, दैत्य हैं, सरीसृप हैं, मैं बस ये सृष्टि को ही जानता था कि ये सब सृष्टि जो है ना, जलचर, नभचर, गगनचर, ये सब जो संसार है वो आपने बनाया है। तो आप इसी संसार में हो, आपका एक अव्यक्त रूप है, आप कण कण में हो। मुझे ऐसा लगता था परिचितम सद असद विशेषम, तो मैं ये सोचता था कि आप इसी संसार में सद असद, सद असत विशेषम यानी प्रकट और अप्रकट जो योनियां हैं, उनमें आप पूरे जो है वो फैले हुए हो,
पर्याप्त हो, स्तविष्ट मतलब उसके अंदर हो, पूरे विश्व में आप बैठे हो परिचितम। तो मैं ये सोचता था। बाकी रूपम स्तविष्टम अजते महदाद्यनेकम, रूपम स्तविष्टम, आपका रूप जो है वो स्तविष्टम यानी स्थूल जो विश्व है उसके विषय में, और अज ए जन्मा, अज का मतलब होता है आप तो अजन्मा हो। मैं तो समझता था आपका कोई स्वरूप नहीं है और प्रत्येक वस्तु में कण कण में आप व्याप्त हो, जैसे निराकारवादी समझते हैं। आज ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए हैं तो उनका निराकारवाद जो है वो लुप्त हो गया। वो बोलते पहले तो मैं सोचता था आप कण कण में हो, आप अजन्मा हो, महदाद्य नेकद, अर्थात ये जो संपूर्ण जगत है, ये पूरा जगत में आपको समझता था। महदादि का मतलब होता है संपूर्ण भौतिक शक्ति उत्पन्न, और उसके कारण ये सब मैं आपको समझता था। ये तो फिर भी ध्रुव महाराज की ये तब की बात बता रहे हैं जब इनको अभी तक शंख स्पर्श नहीं किया था भगवान ने। ये तब की बात बता रहे हैं जब ध्रुव महाराज को जस्ट अभी कोई ज्ञान नहीं था। 5 साल का बच्चा बोलता है मैं क्या सोचता था, मैं ये सोचता था कि देवता जितने हैं, जितने जलचर हैं, जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, जितने असुर हैं, जितने जीव हैं, उनके अंदर आप समाये हुए हो, ये मैं समझता था। तो ध्रुव महाराज तो फिर भी ये समझते थे कि देवताओं का लोक होगा, वहां पर देवता होंगे, दूसरे लोकों में असुर होंगे। लेकिन आजकल के बड़े बड़े ज्ञानी जो खुद को इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं, वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं इस पृथ्वी के अतिरिक्त और कहीं जीवन है ही नहीं, और ना जाने कहां पर एरोप्लेन लेके जाते हैं और बोलते नहीं बाकी सारे जितने प्लैनेट्स हैं वो खाली हैं, क्योंकि वहां पर जीवन के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। जबकि भगवत गीता ने भगवान ने कहा है सर्वत्र है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर जीव ना हो। अब ये भगवान कोई पागल थोड़े है कि इतने सारे प्लैनेट्स बना के बस उसको खाली छोड़ देंगे। भगवान ने प्रत्येक जगह के लिए प्राणी बनाए, क्योंकि इतने सारे जीव हैं तो उनके लिए ही तो ये रहने के लिए तो स्थान बनाए। ये घर घर बना बना के ऐसे ही रखने के लिए थोड़े बनाए कि भाई प्लाट्स महंगे हो जाएंगे तो से। भगवान ने तो बनाए जीवों। अब आप सोचिए ये जो जल है, जल के अंदर कितने सारे प्राणी हैं, है ना। भगवान ने जल बनाया जलचर में रहने के लिए। जल छोड़िए, ये जो अग्नि है ना, अग्नि, उसके अंदर भी कितने सारे बैक्टीरियाज हैं जो अग्नि के अंदर जी सकते हैं। बाकी बाहर निकल के जिस तरह से जल से मछली निकलती तो नहीं जी सकती, तो उस तरह से ऑक्सीजन के अंदर रहने वाले जीव और बगैर ऑक्सीजन के रहने वाले जीव। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्लैनेट ऐसा है जिसके अंदर कोई जीव नहीं, कोई प्राणी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट हैं वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के बोलते हैं भाई यहाँ पर जीवन का सिम्टम। भगवान ने हर एक ग्रह में, हर एक लोक में जीवों को रचा है और वहां पर हैं जीव। लेकिन यहाँ पर तो पता चलता है कि भाई पता नहीं कहाँ पर चले जाते हैं वो एरोप्लेन में बैठकर, और बोलते कुछ पत्थर कुछ चट्टान लेके आ जाते कि हम इस ग्रह की लेके आए, और वहां पर कोई जीवन नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में भगवान सर्वत्र गम चिंत्यम च, भगवान कहते हैं हर एक जगह है जहां पर जीव है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप खाली हमारा जो ये हाथ है ना, हाथ के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, एक शरीर के अंदर एक आत्मा जो है वो उसको चला रही अंदर है। लेकिन एक शरीर के ऊपर कितनी आत्माओं का डेरा है हम नहीं जानते। कितने कीटाणु हैं जो हमारे ब्लड में हैं, कितने है ना कीटाणु हैं, जर्म्स जो हमारे शरीर में होते हैं, जहाँ तक कि सर के अंदर, बालों के अंदर भी भगवान ने जीव रखे हैं। तो हर जगह पर जीव हैं। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज कहते हैं रूपम स्तविष्टम अजते महदाद्यनेक। मैं तो ये महदादि जो है वो आपका स्वरूप समझता था। नातः परम परम वेत्मन यत्र वाद, इसके अतिरिक्त मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता था कि आपका इतना सुंदर रूप है। आप इस तरह से अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हो, किस तरह से भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हो, किस तरह से रिस्पॉन्स देते हो। आप कितने सुंदर हो, आप कितने
प्रिय हो, ये सब तो मुझे खबर नहीं थी। मुझे ये खबर था कि आप अव्यक्त हो। लेकिन अनुवाद देखिए, हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूँ कि जीव आत्माओं की विभिन्न योनियां यथा पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव, देवता, दैत्य, मनुष्य सारे ब्रह्मांडों में फैले हुए हैं, जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न होते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि ये कभी प्रकट रूप में रहते हैं तो कभी अप्रकट रूप में, किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब आपका देख रहा हूं। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई। अब मुझे पता चल गया कि आपका इतना सुंदर स्वरूप है। अब आप अव्यक्त हो, निराकार हो, कण कण में हो, ये सब तो एक फिलॉसफी है, मानते हैं आप कण कण में हो, लेकिन आप कितने प्रिय हो, कितने सुंदर हो, वो तो मुझे अभी पता चला। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके भक्तों का संग मिले, आपके भक्तों के संग में मैं रहकर आपकी इन कथाओं को श्रवण करूं, आपकी लीलाओं को श्रवण करूं, ताकि मुझे आपकी ओर आकर्षण उत्पन्न हो। अब भगवान महान है, भगवान महान है, भगवान विशाल है, भगवान कण कण में, वो सोचकर किसी को प्रेम थोड़ी ना होगा भगवान से। भगवान के प्रति प्रेम तो तब उत्पन्न होगा जब भगवान के सौंदर्य के विषय में, भगवान के लीला माधुर्य के विषय में, भगवान का भक्तों के साथ जो प्रेम है उसके विषय में श्रवण करेंगे। इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं कि अब मुझे ये सब सिद्धांत जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रही। अभी मुझे बस आपके भक्तों के संग की आवश्यकता है, ताकि जो भक्त आपसे प्रेम करते हैं उनका संग पाकर मैं भी आपके प्रेम को प्राप्त कर सकूं। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे ब्रह्मांड भर में व्याप्त हैं। भगवान कहते हैं कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, किंतु यद्यपि प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है तो भी पृथक रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक वस्तु में हूँ, मुझ पर टिकी हुई है, लेकिन भगवान कहते हैं फिर भी मैं उनसे पृथक हूँ, मेरा एक अलग स्वरूप है। विचार को यहाँ पर ध्रुव महाराज ने व्यक्त किया, यही बात कि भगवान भले ही कण कण में हैं, लेकिन भगवान जो है वो एक अलग स्थिति, उनकी इंडिविजुअल जो है ना स्थिति है भगवान की। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि वे कहते हैं कि भगवान के दिव्य रूप को देखने के पूर्व वो केवल भौतिक रूपों की ही किस्मों से, जिनकी संख्या 84 लाख है, परिचित थे। तथ्य तो यह है कि जब तक भगवान की भक्ति नहीं की जाती तब तक भगवान के अनंतिम रूप को नहीं समझा जा सकता। ध्रुव महाराज कहते पहले तो मैं ये सब जानता था, 84 लाख योनियां हैं, इतने सारे ब्रह्मांड हैं, दैत्य हैं, देवता हैं, लेकिन क्योंकि प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी, तो फिर आपको नहीं जान सका, आपके स्वरूप को नहीं जान सका। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यही तो सत्य है कि जो भगवान के प्रेम नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, वो भगवान को नहीं जान सकते हैं। और उसी की पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता कहती है, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 55, भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति, कि भगवान कहते हैं कि मैं केवल भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी साधन से नहीं समझा जा सकता, भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी साधन से परमेश्वर को ठीक से नहीं जाना जा सकता। यहाँ पर ध्रुव महाराज अपने ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था की तुलना परमेश्वर की उपस्थिति में ज्ञान की पूर्णता से करते हैं। क्या बता रहे कि पहले मैं नहीं जानता था ना, मैंने आपका स्वरूप देखा ही नहीं था, तो मैं आपको जानता ही नहीं था, लेकिन अब मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं। अब मुझे पता चल गया है कि आप कितने मधुर हो, आप कितने प्रेम करने वाले हो, आप किस तरह से अपने भक्तों के साथ प्यार करते हो। तो अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर ध्रुव महाराज अपने ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था की तुलना, यानी पहले
5 साल का बच्चा क्या ज्ञान होगा? तब वो समझता था कि वो निराकार है। और आजकल के 50 साल के जो सारे वेदों की तात्पर्य को जानने का जो है ना वो जानने के लिए बोलते कि भाई हमें ये सब वेद पता चल गए, हमें ये पता चल गया, दावा करते हैं सारे वेदों के जानने का और फिर भी कहते हैं भगवान निराकार है। ये छोटे बच्चे से जाकर पूछना चाहिए। ये छोटा बच्चा जो बता रहा है ना कि देखो पहले मैं समझता था कि आप निराकार हो, अभी आपके दर्शन कर दिए तो पता, और साक्षात दर्शन हो रहे हैं। भगवान ने अपना शंख लगा के उसको चारों वेदों का ज्ञान दिया। अब भगवान को कह रहे पहले कितना बेवकूफ था, पता ही नहीं था आप कितने सुंदर हो। तो पहले अब ध्रुव महाराज कहते हैं कि अब मेरा ज्ञान जो है वो हट गया है, मेरा जो अज्ञान है वो हट गया है, और अभी मैं आपको समझ गया हूं। अभी मुझे पता चल गया है कि आप कितने सुंदर हो। कि एक व्यक्ति को जब भगवान से प्रेम हो जाता है, जब वो जान देता है, भगवान को स्वीकार करता है, वो जो जानता है कि आप हमारे परम मित्र हो, आप हमारे परम बंधु हो, सर्वेश्वर हो, सर्वशक्तिमान हो, भगवान परम सुंदर हैं, परम मधुर हैं, परम रसिक हैं, जीवों के अकारण हितैषी हैं, तो फिर वो और कुछ क्यों चाहेगा? भगवान इतना जिसको इतना सुंदर भगवान मिल जाएगा, वो भला और भौतिक संसार को भोगने की क्यों इच्छा करेगा? ये तो मेरा अज्ञान था कि पहले मैं नहीं जानता था। और बोलते हैं कि अब उनकी उपस्थिति में ज्ञान की पूर्णता अब उनको हो गई है, तो जीव आत्मा का काम सेवा करना है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी वापिस से बता रहे हैं कि हमारा काम ही ये है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, के भगवान की सेवा करना। जब तक वह भगवान को जान लेने की स्थिति में नहीं आ जाता है, तब तक वह नाना प्रकार के वृक्षों, सरीसृपों, पशुओं, मनुष्यों, देवताओं इत्यादि की सेवा में लगा रहता। आज हम देखते हैं कितने लोग हैं जो कभी उस दर पर, कभी उस दर पर, कभी उस दर पर, कभी ऐसे भटकते रहते हैं। क्यों नहीं भगवान की शरण में जाते? क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्तों का संग नहीं किया, उनको भगवान के विषय में पता ही नहीं। याद रखिए, भगवान नहीं मिलेंगे जब तक किसी भक्त की शरण में नहीं जाएंगे। जब तक किसी भक्त के शरण में बैठकर भगवान के विषय में कथा श्रवण नहीं करेंगे ना, भगवान नहीं मिलेंगे। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि फिर वो तो ऐसे ही समझेगा कि पशुओं में, वृक्षों में, देवताओं में, दैत्यों में, इसमें भगवान है। तो आम अनुभव यह है कि कोई मनुष्य कुत्ते की सेवा करता है, तो कोई पौधे तथा लताओं की सेवा करता है, कोई देवताओं की सेवा करता है, तो कोई मानवता की अथवा अपने दफ्तर के अधिकारी की, किंतु कोई भी कृष्ण की सेवा नहीं करता। जब तक भगवान के भक्तों से भगवान के प्रेम के विषय में श्रवण नहीं करते, तो सेवा तो करेगा जीव, क्योंकि उसका स्वभाव है। प्रत्येक जीव का स्वभाव है सेवा करना, तो सेवा तो करेगा, लेकिन किसका करेगा? कोई कुत्ते की कर। हम देखते हैं लोग कुत्तों को कितना प्यार करते हैं, है ना। लोग जो है वो कुत्तों से भी प्रेम करते हैं, उनको लेके जाते हैं घुमाने के लिए, उनकी सेवा करते हैं। लोग अपने पशुओं की सेवा करते हैं, लोग पक्षियों की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते, क्योंकि भगवान को जानते नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते कोई मानवता की सेवा करता है, भाई ठीक है, मनुष्यों की सेवा करते हैं, कोई दफ्तर में अपने जो बॉस है उसकी सेवा करते हैं, लेकिन कोई कृष्ण की सेवा नहीं करता। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कार्य जो हैं उनको छोड़ देना है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन सबकी सेवा अगर आप करते हो तो भी कृष्ण को खुश करने के लिए अगर करते हो तो परफेक्ट है। लेकिन इंडिविजुअली अगर एक व्यक्ति, एक जीव की सेवा करते हो तो वो फंसाएगा। पुण्य कर्म भी फंसाते हैं। पुण्य कर्म कैसे फंसाते हैं? गीता में भगवान बोलते हैं कि अगर कोई पुण्य कर्म करता है तो वो स्वर्ग में जाता है, और स्वर्ग में जाने के बाद पुण्य खत्म होता है। अब आप सोचिए, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर आपका पुण्य खत्म होता है, और नरक एक ऐसी जगह है जहां पर आपका पाप खत्म होता है। तो फिर अच्छी जगह तो वो ही ना जहां पर पाप खत्म होता है। पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे?
पाप खत्म हो जाएगा, पाप समाप्त हो जाएगा तो अपराध नष्ट हो जाएंगे, दुख भी नहीं मिलेंगे। तो स्वर्ग तो उससे भी गंदा है कि वहां पर जाकर पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर वहां पर यहाँ पर आना पड़ता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरह से पुण्य अगर कोई करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन अगर कोई ये सोचकर वही कार्य, चाहे वो घर में बच्चों की सेवा है, चाहे मानवता की सेवा है, चाहे पशु पक्षियों की सेवा है, यदि ये सोचकर करता है कि इससे मुझे कृष्ण को खुश करना है, तो फिर वो भक्ति बन जाती है। कोई अगर मनुष्य की सेवा करता है ये सोचकर के भगवान खुश होंगे, तो वो भक्ति बन जाती है। लेकिन अगर कोई अपने दम पर कोई सेवा करता है और उसका रिजल्ट चाहिए, तो वो फिर जंजीर बनकर हमारे हाथों में हो जाएगा, ऐसे खत्म नहीं होगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्य जन को छोड़ भी दें, आध्यात्मिक ज्ञान में ऊपर उठे हुए व्यक्ति भी अधिक से अधिक विराट रूप की सेवा में लगे रहते हैं। अभी सामान्य लोगों को अगर छोड़ दें, वो तो कुत्ते बिल्लियों की सेवा करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान में ऊपर जो बड़े चढ़े हैं, जो वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वे किसकी सेवा करते हैं? वो विराट रूप की सेवा करते हैं, कण कण में भगवान है। तो अथवा भगवान के परम रूप को ना समझ सकने के कारण ध्यान के द्वारा शून्यवाद की पूजा करते हैं। रूप को नहीं जानते, फिर ध्यान करते हैं, शून्यवाद, कुछ नहीं है भगवान एक ज्योति है। ये ध्यान का युग है ही नहीं। एक दफा क्या हुआ, कुछ भक्त थे नए अभी सोच रहे थे कि कहाँ, ऐसा होता है ना जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जैसे भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। तो कोई एक सिद्धि के लिए आगे बढ़ता है, तो कोई कहाँ जाता है, कोई तो वो हर जगह को टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर भी थोड़ा ज्ञान सुने, यहाँ पर भी थोड़ा सा अनुभव करें, फिर उसमें से चॉइस करते हैं कि मेरा टेस्ट कहाँ पर है। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि एक कुछ भक्त जो है वो कथा में आते थे, कभी नहीं आते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कल मंडे को नहीं आए थे, क्यों कथा में? तो बोला वो मंडे को ना हम लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर ध्यान लगाते हैं। बोला अच्छा, ध्यान में क्या करते हो वहाँ पर आप जब लगाते हो? तो बोला हमको सबको बोलते हैं भाई आप आसन पे बैठ जाओ, अभी आप आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। तो बोला अच्छा, आपने ध्यान लगाया? बोला मैं तो है ना आंखें बंद करके थोड़ा वापस देख रहा था कि कौन आंखें खोल रहा है तो नहीं है, सबको मैं आंखें खोल के देख रहा था, तो वापस कोई मुझे देखता तो मैं इसके लिए बंद कर देता था। बोला अच्छा, फिर तुम्हारा ध्यान लगा? बोला बहुत मुश्किल से मैंने आंखें बंद करती सोचा मैं अब ध्यान लगा रहा हूँ। तो बोला फिर ध्यान लगाए तो क्या देखा? बोला मैं ना ये देख रहा था कि मेरा जो दफ्तर है वहां पर मेरा काम क्या है, वो मतलब ऐसा है कि हर जगह को पानी सप्लाई करने का कार्य हमारा है। तो मैं ये देख रहा था कि मैं यहाँ से पानी खोलूँ तो इस खेत में जाएगा, इस कंपनी को मिलेगा, इस ऑफिस को मिलेगा। इस तरह से मैं पानी की मशीन को देख रहा था और ये सब, क्योंकि मैं सारा दिन वही कर रहा था तो मुझे यही याद आ रहा था। तो गुरु महाराज बोलते बस यही ध्यान करके आ। बोला मैं तो वेट कर रहा था भाई ये समय खत्म हो तो मैं यहाँ से उठूं। तो वो ध्यान में मेरा मन तो लग ही नहीं रहा था और फिर मैं जल्दी से वहां से उठा, मेरा तो दिमाग गर्म हो गया। और फिर बाहर आकर जब मैंने सिगरेट पिया फिर थोड़ा सा रिलैक्स आया कि भाई ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये है कि जो ध्यान करते हैं वो अंदर से डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान और प्रेम में बहुत अंतर है। ये युग नहीं है ध्यान करने का, ये युग है प्रेम करने का। तो प्रेम अवतार, और ये युग तो भगवान श्री कृष्ण का ही नहीं है। यहाँ कृष्ण जो है वो द्वापर युग के भगवान है, और द्वापर युग के भगवान आपसे बहुत कुछ चेष्टा करते हैं, बहुत कुछ भगवान कहते हैं कि भाई मेरे पास आना है तो ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, जिसने सारे पापों को खत्म कर दिया है और पुण्य कर्म है वो आए। ये युग त्रेता युग नहीं है जिसमें राम जी कहते हैं विभीषण जैसा पापी होगा तो फिर मैं उसको लेके जाऊंगा। यज्ञ करने का युग नहीं है ये। युग कौन सा है? ये कलयुग है। कलयुग में कितने पापी हैं, कलयुग में तो इतने पाप हैं, इसलिए भगवान भी महावदन्याय बनकर आए हैं। महाप्रभु के स्वरूप में भगवान यहाँ पर आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे कोई भी आप चाहे कैसे भी हो, चाहे आप कितने बड़े से बड़े पापी हो, चाहे कुछ भी हो, आप बस आओ। तो पवित्र अपवित्र ना विचारे, ना देखे
वो कुछ नहीं देखते, न वर्ण, न आश्रम, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। वो बस देखते हैं कि आप आए हो निर्मल मन लेकर, तो चैतन्य महाप्रभु हमें स्वीकार करते। और चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो हमारे सारे महावदन्याय बनकर हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे राक्षसों को मारा, लेकिन भगवान ने उनको प्रेम प्रदान नहीं किया, बल्कि मार के भले ही उनको आध्यात्मिक जगत में या फिर वैकुंठ जगत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन जीव मुक्त नहीं होना चाहता है, जीव प्रेम चाहता है। और वो प्रेम कब देते भगवान? जब वो महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, थोड़े आगे बढ़े चढ़े हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी शून्यवाद का ध्यान लगाते हैं, निराकार की भक्ति करते हैं। तो तथापि ध्रुव महाराज को तो परमेश्वर का आशीर्वाद मिल गया था। जब भगवान ने उनके मस्तक पर अपना शंख छुआया था, तो वास्तविक ज्ञान अंतःकरण से प्रकट हुआ और ध्रुव महाराज भगवान के दिव्य रूप को समझ चुके थे। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्वीकार करते हैं कि वे ना केवल अज्ञानी थे, वरन उम्र में भी बालक थे। कि वो मानते कि पहले तो मैं छोटा सा था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। यदि भगवान ने उनको आशीर्वाद ना दिया होता तो अबोध बालक के लिए भगवान के परम रूप को पहचान पाना संभव नहीं हो पाता। तो भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिया, भगवान ने ध्रुव महाराज को ज्ञान दिया, और फिर भगवान ने ही ध्रुव महाराज के मुख से बुलवाया कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप कैसा है, मैं किस तरह से भगवान के साथ बात करता हूँ। तो इस तरह से ध्रुव महाराज को कैसे, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर भगवान ने अगर उनको आशीर्वाद ना दिया होता तो फिर अबोध बालक के लिए भगवान के परम स्वरूप को जान पाना तो बिल्कुल असंभव था, वो नहीं जान सकते। लेकिन आज वो जान गए हैं कि मैं जान गया हूँ आपके विषय में कि आप इतने सुंदर हो, इतने मधुर हो। तो भगवान बोलते हैं, अच्छा तो अब मेरा ज्ञान हो गया तुमको, पहले तुम मुझे नहीं जानते थे, अब तुम समझ गए हो, अब तुम क्या कह सकते हो कि मेरा स्वरूप कैसा है। ये मेरे स्वरूप के बारे में जान गए हो ना, तो अब तुम मेरे बारे में कुछ बताओ। तभी ध्रुव महाराज बोलते हाँ, अब तो मुझे पूरा ज्ञान हो गया आपके बारे में, सब कुछ आपके स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ, भगवान के विषय में सब कुछ बता सकता हूँ मैं, क्योंकि अब तो मुझे आपका वेदमयी शंख स्पर्श हुआ है, तो मुझे सब पता है। तो बोला अच्छा क्या पता है बताओ। तो ध्रुव महाराज कहते हैं श्लोक नंबर 14 में, कल्पांत एतदखिलं जठरेण ग्रहणन् शेते पुमान् स्वदृगनन्त सखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चन लोकपद्मा गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। कल्पान्त एतदखिलं जठरेण ग्रहणन् शेते पुमान् स्वदृगनन्त सखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चन लोकपद्मा गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। तो ध्रुव महाराज कहते हैं बताओ मुझे आपके बारे में क्या पता चल गया है। कल्पांत एतदखिलं जठरेण ग्रहणम्, कि आप सदैव रहते हो और हमारा बार बार मरण हो जाता है। भगवान भी कहते हैं ना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वत्र न त्वहं वेद परन्तप, कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो गए, मैं सबको जानता हूँ परंतु तुम नहीं जानते। तो भगवान को अब ध्रुव महाराज बोलते हैं कि जब कल्पांत, कल्प का अंत होता है, कल्प का मतलब क्या है, कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का। यानी कि ब्रह्मा जी जो है उनके एक दिन में ये जो चतुर्युगी है वो 1000 बार बीतती है। चतुर्युगी क्या है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग जब 1000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी की रात आती है, एक दिन कंप्लीट होता है।
और 1000 चतुर्युगी में 14 मन होते। तो जब भगवान कहते हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 19 में भगवान कहते हैं कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। जब कल्प का क्षय होता है तो सब कुछ मिट जाता है और कल्प के आरंभ में आप संसार को पुनः रचते हो। तो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बारंबार जन्म मरण होता। तो ध्रुव महाराज कहते हैं अब मुझे पता चल गया है क्या, कल्पांत एतद अखिलम जठरेण गिरा, कि जब कल्प का अंत होता है अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है और प्रलय आती है, तो फिर आप सारे जितने भी जीव हैं वो कहाँ चले जाते, एतद अखिलम, सब कुछ। सब कुछ का मतलब होता है समस्त जीव, पहाड़, पशु पक्षी, नदियां, सब कुछ समेट कर पूरे विश्व जो है वो सब कहाँ चला जाता है, जठरेण गिरणम, भगवान के पेट में चला जाता है। और फिर भगवान क्या करते हैं, वो सारे पूरे ब्रह्मांड, जो पूरा ब्रह्मांड है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी का अंत हुआ है तो पूरे ब्रह्मांड दिन का अंत हुआ ना, ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी भगवान क्या करते हैं, अपने जठर में धारण कर देते हैं। जठर में धारण करते हैं और फिर सो जाते हैं। जैसे हम लोग रात को डिनर करते हैं ना, डिनर करके सो जाते हैं, तो भगवान भी ऐसे करते हैं। और फिर क्या करते हैं, आगे कहते हैं भगवान ध्रुव महाराज कहते हैं कि शेते पुमान स्वदिगनंत सकस्तदेकम। फिर आप क्या करते हो, सारे जितने भी ब्रह्मांड की वस्तुएं और व्यक्ति हैं उन सबको अपने जठर में धारण करते हो। और शेते, शेते का मतलब होता है फिर आप लेट जाते हो, सो जाते हो। और पुमान यानी परम पुरुष, स्वदृक, कहाँ पर लेटते हो, सब कुछ तो खत्म हो गया। स्वदृक यानी अपने आप को दिखें, अपने आप से प्रकट किए हुए वो जो अनंत सख, अनंत सख मतलब शेषनाग, जो आपके परम मित्र हैं, उनके अंके यानी उनकी गोद में सो जाते हो। आप क्या करते हो, आप सारे जीवों का, सारे विश्व का भक्षण करते हो और भक्षण करने के बाद आप अपने मित्र शेषनाग की शैया पर सो जाते हो। तो देखो ये छोटा सा बच्चा याद करा रहा है कि भगवान किसको बोलते हैं। भगवान उसको बोलते हैं जो कि संसार को क्रिएट करता है, जो कि इस संसार को पालन करता है और इस संसार का प्रलय करता है। भगवान उससे कहते हैं जो पूरे संसार को अपने जठर में धारण करके सो जाता है। आज तो हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं। लोग इतने बेवकूफ हैं कि किसी को भी भगवान मान लेते हैं। उनको बोलो ठीक है, भगवान तो जब सोते हैं ना, वो तो इतने सारे जीवों का, पशुओं का, पक्षियों का भक्षण करते हैं, अपने जठर में उनको रखते फिर सो जाते हैं। तुम ऐसा करो, 2-4 बोरी आटा चावल खा के फिर सो के दिखाओ, चलो ठीक है। और इतना सब नहीं खा सकते, वो खा के सो सकेगा क्या, तो वो तो उल्टियां कर बैठेगा कि इतनी सारी। लेकिन भगवान तो सारे जीव, कुछ नहीं रहता। जब कल्प का अंत रहता है तो सारे जीव भगवान के अंदर प्रवेश कर देते हैं और भगवान रिलैक्स होके सोते हैं। तो ये यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते, ध्रुव महाराज कहते हैं आप क्या करते हो, अपने सखा अनंत शेष की गोद में सो जाते हो। और यन्नाभि सिंदुरुह कांचन लोक पद्मा। और फिर क्या होता है, भगवान के विषय में पूरी जानकारी है। बोला आप सो जाते हो, फिर क्या होता है, आपको पुनः इस संसार की रचना की इच्छा होती है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप स्वराट हो और आपकी या नाभि सिंधु, सिंधु मतलब भगवान इतने विशाल हैं, तो भगवान की नाभि कोई इतनी छोटी सी गोल थोड़ी होगी। भगवान की नाभि तो एक समुद्र के समान होगी और उसमें से, उस समुद्र में से एक कमल, यन्नाभि सिंधुरुह कांचन लोक पद्मा, एक गोल्डन कलर का कमल जो है, डंडी फूटती है और उस पर गोल्डन कलर का जो कमल है वो उत्पन्न होता है। और गर्भे द्युमान भगवते प्रणतोस्मि तस्मै, और आपके गर्भ से प्रथम जीव अर्थात ब्रह्मा जी का
प्राकट्य होता है। इसलिए मैं सब कुछ समझ गया कि आप ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हो, ब्रह्मा जी सारे संसार को उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा जी वापस जब उनका दिन समाप्त होता है सारा संसार लय होकर आपके अंदर चला जाता है, फिर आप सृष्टि करते हो। ये है आपके विषय में मैंने जाना। तो इतना सब जो है वो ये ध्रुव महाराज जो है वो भगवान के बारे में बता रहे हैं कि आपकी नाभि सिंधु से दिव्य प्रकाश फैलता हुआ एक बहुत ही कमल प्रकट होता है। और फिर आज तो यहाँ पर कोई इस बात को यकीन नहीं करता है कि भगवान जो है वो क्या कर रहे, वो कमल को उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? डायरेक्ट धमाके से उत्पन्न हुई। ये बच्चा बता रहा है धमाके से उत्पन्न नहीं हुई है, ये भगवान की कृपा से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो है वो ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि भगवान किसको कहना चाहिए, भगवान कौन हो सकता है जो कि सारे संसार को प्रलय के समय अपने जठर में धारण कर सकता है। तो एक दफा भागवतम में एक प्रश्न आता है कि भगवान किसे कहते हैं, और शुकदेव गोस्वामी इमीडिएट उसका उत्तर देते हैं कि भगवान उसे कहते हैं जिनके चरण कमल से गंगा उत्पन्न होती है, और वो ईश्वर वो भगवान ईश्वर हैं जिनके चरण कमलों से गंगा उत्पन्न होती है, और उस गंगा को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में धारण कर देते हैं और रोज उसका छींटा लगाते, इससे स्नान करके स्वयं को पवित्र करते हैं। और उसी जो गंगा जल को, उसी गंगा को शिव जी अपने सर पर धारण करके अपने आप को गंगाधर कहलाने में अपना सौभाग्य समझते हैं। तो बड़े आनंद से जिस भगवान के चरणों के धोए हुए जल को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रखते हैं, बड़े गौरव से जिस भगवान के चरणों के जल को शिव जी अपने सर पे रखते हैं, ये वास्तव में सबसे बड़े देवता हैं। सारे जितने भी देवी देवता हैं उसमें ब्रह्मा जी और शिव जी जो हैं वो सबसे बड़े देवी देवता। वो सदैव क्या करते हैं, भगवान के चरण को धोकर जो जल रखा गया है उससे अपना अभिषेक करते हैं। शिव जी तो अपने जटाओं से दूर नहीं करते और ब्रह्मा जी उस कमंडल से कभी दूर नहीं होते। तो वास्तव में वो इतना प्रेम करते हैं उस भगवान के चरण, धोए हुए चरण के जल से। तो वो लोग जो ये समझते हैं भगवान की, क्योंकि ये शिव जी और ब्रह्मा जी भगवान की पोजीशन को समझते हैं कि कृष्ण क्या है। हम तो भगवान के दास से वो जानते हैं। गंगा जल जो हमेशा शिव जी अपने उस पे जटा में रखते हैं, तो ये अपना आप सौभाग्य मानते हैं। यानी कि गंगा निकलती है तो ये शिव जी का एक गौरव है, एक सौभाग्य है। लेकिन गंगा है क्या? वो तो भगवान के चरणों के धोए हुआ जल ही तो है। तो यहाँ पर बहुत दुख की बात है कि संसार जो है इतना स्पष्ट शास्त्रों में बताया गया है, बड़े बड़े देवता भी स्वीकार करते हैं, वेद व्यास जी भी स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग बस अभी तक अपना अपना मत बना के अपना अपना भगवान बनाते हैं। जिन प्रभु से हम सबका जन्म हुआ है, जिन यहाँ पर जैसे ध्रुव महाराज बताते हैं कि आप ही सारे संसार को क्रिएट करते हो, तो वास्तव में उन्हीं भगवान का भजन करना चाहिए जिन्होंने हर एक योनि को, चाहे वो देवता ही क्यों न हो, सबको क्रिएट किया है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुधा भाव मदन्विता, कि अहम सर्वस्व प्रभु, जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक लोग हैं उनको जन्म देने वाला, उनको क्रिएट करने वाला, उनको बनाने वाला मैं हूं। इति मत्वा, जो ये जानता है, भजते मां, उसको एक ही काम करना चाहिए, मुझे मेरा भजन करना चाहिए। बुधा भाव समन्विता, प्रेम और भाव के साथ, उसका और कोई काम नहीं होना चाहिए। मैंने बनाया है तो मेरा भजन करे। और आगे भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रिय भक्त हैं, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 9 में भगवान कहते हैं मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्पर कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक भक्त जो होता है उसकी खुशी, उसका आनंद किस में है कि मेरे बारे में सुने, मेरे बारे में बताए।
अगर ये दो चीजें में उसको आनंद आता है तो समझो कि वो भक्त है। तुष्यंती च रमणती च, उसका आनंद उसी में है, उसका रमण उसी में है कि क्या कथयंतश्च माम नित्यम, कि मेरे विषय में कंटिन्यूस सुने, मेरे विषय में कंटिन्यूस बताए। और भगवान कहते एकदम क्लियर, भगवत गीता में भगवान ने कोई भी डाउट्स नहीं रखे, एकदम क्लियर भगवान ने बताया, मत्तः परतरम नान्यत् किंच दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मैं इस पूरे ब्रह्मांड में इस तरह से व्याप्त हूं जिस तरह से मोती धागे में पिरोए होते हैं। भले धागा दिखता नहीं है लेकिन वो मोती उस धागे के आधार पर होते हैं। उसी तरह से भगवान भले इस ब्रह्मांड पे दिखते नहीं है, लेकिन मूर्ख लोग उसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं वो जानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है वो भगवान की सत्ता पर, भगवान की शक्ति पर टिके हुए हैं। तो भगवान वही हैं जो पूरे संसार को क्रिएट कर रहे हैं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि जब कल्प का अंत होता है, आपके अंदर सब समा जाते हैं, आप एक शेषनाग की शैया पर सो जाते हो, फिर अपने ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हो, और फिर ब्रह्मा जी जो है वो इस पूरे संसार को क्रिएट करते हैं आपकी आज्ञाओं को मानकर। अनुवाद देखिए। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाले प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर देते हैं। वे शेषनाग की गोद में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से एक डंठल में से एक सुनहला कमल पुष्प फूट निकलता है और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप वही परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रणौति तस्मै। अब मुझे आपके विषय में पता चल गया है, और जब पता चल जाए तो क्या करना चाहिए? सरेंडर करना चाहिए। बस मैं आपका हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ध्रुव महाराज का भगवान संबंधी ज्ञान पूर्ण था। क्यों पूर्ण था? क्योंकि भगवान ने स्वयं उसको वेद का ज्ञान दिया है। वेदों में कहा गया है कि यस्मिन् विज्ञाति सर्वमेदं विज्ञातम भवति, यानी भगवान की देवी अहितु की कृपा से प्राप्त ज्ञान उतना पूर्ण होता है कि भक्तगण उसी ज्ञान से भगवान की विभिन्न सृष्टियों से परिचित हो जाते हैं। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं, जब भगवान ज्ञान प्रदान करते तो सब कुछ हो जाता है। हम अगर खुद से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, दूसरे को भूल जाएंगे, फिर दूसरे को पढ़ेंगे, तीसरे को भूल जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 10 में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम् येन मामुपयान्ति ते, कि जो प्रेम के साथ मेरा भजन करते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, हमारी तरह नहीं, प्रेम के साथ जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान कहते हैं उन्हें मैं उस ऐसी बुद्धि देता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते, वो मुझे समझ सके, मुझे प्राप्त कर सके, और उन पे मैं बहुत कृपा करता हूँ। कितनी कृपा करता हूँ उन पे, तो मैं इतनी अनुकंपा करता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं एक ज्ञान का प्रज्वलित दीपक उसके हृदय में जला देता हूँ और उसका सारा ज्ञान खत्म हो जाता है और वो ज्ञानमय हो जाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान की देवी अहितु की कृपा से प्राप्त ज्ञान इतना पूर्ण होता है कि भक्तगण उसी ज्ञान से भगवान की विभिन्न सृष्टियों से परिचित हो जाते हैं। ध्रुव महाराज के समक्ष क्षीरोदक्षाई विष्णु उपस्थित थे। वे भगवान के अन्य दो रूपों यानी गर्भोदक्षाई विष्णु तथा कारणोदक्षाई विष्णु को भी समझ सके थे। तो भगवान के सारे स्वरूप, भगवान का एक स्वरूप दर्शन और सारे स्वरूप का ज्ञान हो गया। महाविष्णु के संबंध में ब्रह्म संहिता का कथन है। ब्रह्म संहिता 5.48 में बताया गया,
ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान कौन है। भगवान के विषय में बहुत ही सुंदर, ये मुझे बहुत सुंदर श्लोक लगता है, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्यैकनिश्वसित कालमथावलब्ध जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महंस इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्य। यानी वो भगवान जब कारण दक्षाई विष्णु सांस लेते हैं तो क्या होता है, जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा, तो बहुत सारे ब्रह्मांड उनकी सांस से बाहर निकलते हैं, और जो कारण समुद्र है उसके अंदर बुलबुलों की भांति होते हैं। और वो विष्णु कितने महान हैं, विष्णु महान, वो इतने महान हैं कि उनके सांस लेने से जो ब्रह्मांड निकलते हैं, इतने असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और फिर जब वो सांस अंदर करते हैं तो सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। वह महान विष्णु भी क्या है, विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो, उसकी एक कला है, बस एक कारीगिरी है, वो भगवान श्री कृष्ण। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई भगवान विष्णु में से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी इस बात को स्पष्ट करते हैं, विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो, वो महान विष्णु भी उनकी एक कला ही है। ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि वो गोविंद ही आदि पुरुष हैं, यानी आदि मतलब सारे जितने भी पुरुष हैं। कौन पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं, कारण दक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्ष, इनको पुरुष अवतार कहा जाता है। पुरुष माना भोगने वाले, भोक्ता। तो ये सारे पुरुषों में आदि पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी कहते हैं तमहम भजामि। तो प्रत्येक कल्प के अंत में जब समस्त लोकों का लय हो जाता है तो प्रत्येक वस्तु गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में प्रवेश करती है, जो भगवान के ही अन्य रूप शेष गण की गोद में शयन करते हैं। तो भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो शेषनाग के शयन में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, शेते पुमान स्वदृगनंत सखस्तदंके। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भक्त नहीं है वे विष्णु के विभिन्न रूपों तथा सृष्टि के प्रति उनकी स्थितियों के विषय में कुछ नहीं समझ सकते, वो नहीं जान सकते। भक्तों को ही भगवान ज्ञान कहते, भगवान कहते हैं भक्त्याम अभिजानन्ति, जो भक्त है वो जान सकते हैं, जो भक्त नहीं है वो नहीं जान सकते। कभी कभी नास्तिक लोग तर्क कर सकते हैं कि भला गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से पुष्प दंड किस प्रकार से फूट कर निकलता है। कोई पूछे भाई विष्णु के अंदर से पुष्प कैसे निकलता है। वे शास्त्रों के सभी वचनों को कहानी मानते हैं। परम सत्य के विषय में अनुभवहीन होने तथा प्रमाण को स्वीकार करने में हिचक के कारण वे अधिकाधिक नास्तिक बनते जाते हैं। वे भगवान को नहीं समझ पाते, शास्त्रों को मानते नहीं है, शिक्षाओं को समझते नहीं है, गुरु साधु और शास्त्र के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा तरीका नहीं, तो वो मानते ही नहीं है, तो अधिक से अधिक नास्तिक हो जाते हैं और फिर कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। अब भगवान को ना समझने से भगवान का कोई लॉस नहीं है, जीव का ही लॉस है कि वो भगवान को नहीं समझ सकता। सपोज अगर सूर्य है और कोई व्यक्ति सूर्य को स्वीकार नहीं करता है, जैसे उल्लू होते हैं ना, उल्लू रात को सो जाते हैं, रात को जागते हैं और दिन को सो जाते हैं। तो दिन को अगर सो जाते हैं तो फिर उनको सूर्य के दर्शन तो होते ही नहीं है। रात को जागते हैं, बोलते नहीं भाई सूर्य तो होता ही नहीं है, सूर्य की कोई सत्ता है ही नहीं, सूर्य नहीं है तो फिर है ना सूर्य को मानने की जरूरत नहीं, चलो आज से अनाउंस करते हैं सूर्य कोई नहीं है। तो अगर वो नहीं मानते हैं तो इससे सूर्य का क्या घाटा होता है। सूर्य को तो कोई भी ये थोड़ी है कि सूर्य आके रात को दिखाएगा, नहीं नहीं मुझे मानो, मैं हूं, मेरी सत्ता है। उसी तरह से जो उल्लू जैसे लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान उसके सामने प्रकट क्यों हो ये दिखाने के लिए कि मैं हूं। क्यों वो नहीं मानते हैं तो उनका ही लॉस है ना, जो भगवान की शरण में नहीं आते। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अनुभवहीन होने से प्रमाण
को स्वीकार ना करने से हिचक के कारण वे अधिकाधिक नास्तिक बन जाते, वे भगवान को नहीं समझ पाते। किंतु ध्रुव महाराज जैसा भक्त भगवत कृपा से भगवान के विषय में विभिन्न रूपों एवं उनके पदों को जान सकता है। कहा जाता है कि जिस पर तनिक भी भगवत कृपा होती है वह उनकी महिमा को समझ सकता है। अन्य लोग परम सत्य के विषय में चिंतन करते रहते हैं किंतु भगवान को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो भगवान को सरेंडर नहीं करते, जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, वो भगवान को नहीं जान सकेंगे। क्योंकि भगवान को जानने का मेथड जो है वो इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। भगवान को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, क्योंकि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यमेन्द्रिय सेवान्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव सुफूर्त्यदा। ये इंद्रियां इतनी पूर्ण नहीं है कि वो भगवान को जान सके, भगवान को समझ सके। लेकिन इन इंद्रियों के द्वारा जब हम भगवान की सेवा करेंगे, कैसे सेवा करेंगे? मुख से भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, नेत्रों से भगवान के दर्शन करेंगे, कर्णों के भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। सेवान्मुखी ही जिह्वादो स्वयं एवं सुफूर्त्यदा। भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे और खुद को बताएंगे। ते ही जाने जाको देहो जनाए। वो ही जान सकते जब भगवान उनको जनाने के लिए बोलते, हाँ मैं अब तुम्हारे सामने स्वयं एवं सुफूर्त्यदा। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ध्रुव महाराज जैसे भक्त तो जान सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता, क्योंकि भगवान ने डिक्लेयर कर दिया भगवत गीता में, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेजया। वेदों के पढ़ने से, तपस्या करने से, दान देने से, पूजा करने से मुझे कोई नहीं समझ सकता। मुझे अगर कोई समझ सकता है तो भक्त्या माम अभिजानन्ति, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। तो अन्य लोग जो परम सत्य के विषय में चिंतन करते हैं किंतु वे भगवान को नहीं समझ सकते। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य किसी भक्त के संपर्क में नहीं आता तब तक वह दिव्य रूप या आध्यात्मिक जगत तथा उनके दिव्य कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्त जन्म होए भक्त संग, भक्त के संग से ही भक्ति का जन्म होता है। अगर भक्तों का संग नहीं है तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो भगवान नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जीव का कर्तव्य है कि वो भगवान को समझने के लिए भक्तों के शरणागति को स्वीकार करें। तो यहाँ तक श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। आगे यहाँ पर तो ध्रुव महाराज ने कहा कि अब मैं समझ गया हूँ, आप क्या करते हो, सारे ब्रह्मांड के सारे व्यक्ति और वस्तुओं को अपने अंदर धारण करके आप सो जाते हो और फिर ब्रह्मा जी को प्रकट करते हो। तो यहाँ भगवान मानो ध्रुव महाराज से पूछते हैं कि अच्छा मैं सो जाता हूँ और संसार के जीव भी सो जाते हैं, जितने जीव हैं वो भी रात को सोते हैं, जीव भी सोते हैं, मैं भी सोता हूँ, तो फिर मेरे में और जीवों में क्या फर्क हुआ? यानी पशु पक्षी जितने भी हैं वो उनके अंदर भी सोने का गुण होता है, तमो गुण होता है। और अगर मैं भी सो जाऊं तो फिर मुझ में और दूसरे लोगों में क्या फर्क हुआ? तभी ध्रुव महाराज बोलते नहीं नहीं नहीं, आप सोते तो हो लेकिन आप जीवों से बिल्कुल भिन्न हो, आप जीवों से बिल्कुल डिफरेंट हो। आपका सोना और दूसरे जीवों का सोना बिल्कुल अलग है। और वो कैसे अलग है वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं, और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं निरपराध भाव से हरि नाम का जप करके गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। आपकी प्रार्थना ही मेरी शक्ति है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, नित्य लीला प्रवेश अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।